रामायण की कथाएं तो हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तब प्रभु श्री राम ने अपने सबसे बड़े शत्रु के सामने हाथ क्यों जोड़े थे? और ऐसा क्या हुआ कि रणभूमि में ही श्री राम ने कहा, रावण केवल तुम्हारा नहीं, मेरा भी भाई है। आइए जानते हैं रामायण की इस सबसे भावुक और अनसुनी कथा को। रावण केवल एक अहंकारी राजा ही नहीं बल्कि चारों वेदों का प्रकांड विद्वान भी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को जीवन के 3 ऐसे रहस्य बताए थे जो आज भी हर इंसान के काम आ सकते हैं। आज जानिए लंकापति रावण की अंतिम विदा और प्रभु राम की उस महानता की कहानी जिसने पूरी रणभूमि को मौन कर दिया था। रावण की अंतिम सांसें। जब परम ज्ञानी ने दिया संसार को सबसे बड़ा ज्ञान, रावण केवल एक राक्षस या क्रूर राजा ही नहीं था, वह चारों वेदों का ज्ञाता, प्राकंड पंडित, महाज्ञानी और ज्योतिषीय शास्त्र का प्रकांड विद्वान भी था। उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना, लेकिन उसका ज्ञान अतुलनीय था। युद्ध के अंतिम दिन जब प्रभु श्री राम के बाण से रावण धराशायी हो गया और रणभूमि में अपने अंतिम सांसें ले रहा था, तब प्रभु राम ने एक ऐसा कार्य किया जिसने सबको चकित कर दिया। श्री राम का लक्ष्मण को आदेश। रावण जमीन पर झटपटा रहा था। प्रभु राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, इस संसार से नीति, राजनीति, धर्म और ज्ञान का एक बहुत बड़ा महासमुद्र समाप्त होने जा रहा है। रावण महाज्ञानी है, तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन का अंतिम ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण जी प्रभु राम की आज्ञा मानकर रावण के सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए। रावण ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी कुछ देर खड़े रहे और फिर निराश होकर राम जी के पास वापस लौट आए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया, रावण तो अत्यंत अहंकारी है। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और ना ही कुछ कहा। प्रभु राम मुस्कुराए और सौभाग्य से बोले, लक्ष्मण, जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तो उसके सिर के पास नहीं बल्कि अत्यंत विनम्रता से उसके चरणों की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हुआ जाता है। तुम गुरु से ज्ञान लेने गए थे, ना कि राजा की तरह आदेश देने। लक्ष्मण का रावण की चरणों में झुकना। लक्ष्मण जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे पुनः रावण के पास गए और इस बार अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से रावण के चरणों के पास हाथ जोड़कर बैठ गए। रावण ने धीरे से अपनी आंखें खोली। एक साधारण योद्धा को अपने चरणों में विनम्रता से बैठा देख रावण समझ गए कि यह राम की शिक्षा है। रावण ने क्षीण स्वर में कहा, हे लक्ष्मण, तुम राम के भाई हो और इतने विनम्र होकर आए हो। बोलो, तुम क्या जानना चाहते हो? लक्ष्मण ने कहा, हे लंकापति, आप सर्वज्ञानी हैं। मुझे जीवन, नीति और सफलता के वो सत्य बताइए जो एक मनुष्य को हमेशा याद रखने चाहिए। रावण के अंतिम 3 महान उपदेश। मरणासन रावण ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए लक्ष्मण को जीवन के 3 सबसे बड़े ज्ञान दिए। पहला उपदेश, शुभस्त्र शीघ्रम, यानी शुभ कार्य में देरी मत करो। रावण ने कहा, लक्ष्मण, जो अच्छा या शुभ काम हो उसे तुरंत कर डालो, उसे कल पर कभी मत टालो, और जो अशुभ यानी बुरा काम हो उसे जितना हो सके टालते रहो। मैंने प्रभु राम से युद्ध करने की अशुभ विचार तुरंत लागू कर दिया और स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने या समुद्र का पानी मीठा करने जैसे शुभ संकल्प को टालता रहा। यही मेरी हार का कारण बना। शत्रु और रोग को कभी छोटा मत समझो। रावण ने दूसरा उपदेश दिया, कभी भी अपने शत्रु, बीमारी या पाप को छोटा समझने की भूल मत करना। मैंने साधारण से दिखने वाले वानरों और मनुष्यों को तुच्छ समझा और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बने। अंतिम उपदेश, अपने जीवन का गहरा गुप्त भेद किसी को मत बताओ। रावण ने अंतिम बात कही, अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कभी अपने भाई, मित्र या सगे संबंधी को भी मत बताओ। यदि मैंने विभीषण को अपनी नाभि के अमृत का कुंड ना बताया होता तो आज मुझे कोई नहीं मार सकता था। अंतिम विदा। जब रणभूमि भी मौन हो गई, रावण के अंतिम शब्द हवा में विलीन हो चुके थे। लंकापति के सिर पर टीका वो सुवर्ण मुकुट धूल में पड़ा था और तीनों लोगों को अपने भय से कंपाने वाला वो महाबली अब शांत
निष्प्राण भूमि पर लेटा हुआ था। रणभूमि में शंखनाद थम चुके थे। वानर सेना की जय जयकार अचानक एक असीम सन्नाटे में बदल गई। प्रभु श्री राम अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने हाथ का कोदंड धनुष जमीन पर रखा, अपने बाण तरकश में डाले और अत्यंत धीमे व भारी कदमों से रावण के देह की ओर बढ़े। विभीषण अपने भाई के शव के पास घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। प्रभु राम ने आगे बढ़कर विभीषण के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। फिर राम जी रावण के शांत चेहरे की ओर मुड़े। उनके मुख पर ना तो जीत का अहंकार था, ना ही किसी शत्रु के विनाश का उल्लास। वह केवल एक गहन शौक और आदर था। श्री राम ने रावण के निष्ठप्राण शरीर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। लक्ष्मण ने धीरे से पूछा, भैया आप इस अततीय रावण को प्रणाम कर रहे हैं? श्री राम ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, मरणानी वे रानी, मृत्यु के साथ ही सारे वैर, सारी शत्रुता समाप्त हो जाती है। यह रावण अब हमारा शत्रु नहीं रहा। इसने जो पाप किए उसका फल इसने भुगत लिया, लेकिन जो इसने वेद पढ़े, जो इसने तप किया, जो इसकी महानता थी, आज उस परम ज्ञानी ब्राह्मण का अंत हुआ है। प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा, विभीषण उठो, अपने भाई का अंतिम संस्कार पूर्ण राजसी सम्मान और वैदिक विधियों के साथ करो। यदि तुम संकोच करोगे तो इसका उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लूँगा, क्योंकि मृत्यु के पश्चात जैसे यह तुम्हारा भाई है, वैसे ही यह मेरा भी भाई है। अग्नि की लपटें जब रावण के देह को अपने आगोश में ले रही थी, तो लंका की ठंडी हवाओं में एक महाज्ञानी की अंतिम विदा का संगीत तय रहा था। प्रभु राम दूर खड़े उस जलती हुई चिता को देखते रहे, यह याद दिलाते हुए कि संसार में पाप हारता है, अहंकार मिटता है, लेकिन आत्मा का सम्मान और ज्ञान का प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता।